क्या आप भी चाहते हैं इजीली एक क्वेश्चन नीट में आपका बन जाए मात्र छोटे से वीडियो के थ्रू, साथ ही साथ आपके बोर्ड्स में भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए? तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोकीमो हैक पर। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट उनको कहते हैं जो कि एंथर से पॉलन को उठा के स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम इसको दो टाइप में बांटते हैं। पहले स्टार्टिंग में एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। एबायोटिक कहते हैं ऐसे फैक्टर जो नॉन लिविंग हो, और बायोटिक कहने का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो लिविंग फैक्टर हो, यानी जो लिविंग थिंग्स हो। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें ओनली 20% एंजियोस्पर्म जो हमारा है, जैसे हमने पढ़ा था एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसमें जो एंजियोस्पर्म है यानी सीड वाले जो प्लांट्स है उनमें पॉलिनेशन जो होता है वो मात्र 20% ही ग्रुप प्रजाति के अंदर आपका एबायोटिक तरीका से होगा, बाकी सब में लगभग बायोटिक तरीके से ही होता है। एबायोटिक में भी दो ही मेजर फैक्टर आते हैं, एक विंड और एक वाटर, जो जिसमें सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है विंड, जो कि कॉमन होता है ग्रासेस वाली फैमिली में। जबकि जो वाटर है, वाटर पॉलिनेशन बहुत ही रेयर है, मात्र 30 जीनस तक ही रहता है और मोस्टली उनमें से मोनोकोट ही होते हैं। जबकि जो बायोटिक वाला जब हम देखने जाते हैं तो मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है बायोटिक फैक्टर ही कराते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स हो गए, बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बीटल्स हो गए, रोडेंट हो गए और रेप्टाइल्स हो गए। अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारे को एक एक को हम अलग से इसका फैक्टर, ये क्या करते हैं, इनका साइंटिफिक नेम, साथ ही साथ इस ऐसे केस में आपका जो मेल फ्लावर होगा उसका कैसा करेक्टर होगा, फीमेल फ्लावर का कैसा करेक्टर होगा, साथ ही साथ उसके अलावा हम देखेंगे पॉलन कैसा दिखना चाहिए और इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, तो वो देखेंगे। इससे पहले आप इसको नोट कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहला पॉलिनेटिक एजेंट देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं विंड के बारे में। विंड से पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? एनिमोफिली। ऑब्वियस है, जब हवा में इधर उधर पॉलन ग्रेन बह रहा है तो इसका मतलब कोई एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो डायरेक्शन लेस ही होगा। दूसरी बात, वेस्टेज भी होगा। कोई जरूरी तो नहीं है कि वो स्टिग्मा पर जाके ही गिरे, इधर उधर भी तो जमीन पर गिर सकता है। उसके बाद जब हम पॉलन ग्रेन का इसमें कैरेक्टर देखेंगे कि पॉलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन के लिए कैसा होना तो चाहिए, तो सबसे पहला बात लार्ज नंबर में होगा क्योंकि वेस्ट हो रहा है। दूसरा, वेट हल्का होना चाहिए, अगर हल्का होगा ही नहीं तो विंड से वो उड़ के इधर उधर कहां से जाएगा। तीसरा, नॉन वेटेबल होगा। अगर मान लीजिए कहीं से ही वो विंड में उड़ के जा रहा है तो ऑब्वियस है विंड होगी तो कभी कभी पानी भी पड़ जाएगा, और अगर बरसात होगी तो वो भीग जाएगा, भीगने के कारण भारी हो जाएगा, और अगर वो भीगने से भारी हो गया तो वो वापस से विंड से तो पॉलिनेट होकर इधर उधर नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो नॉन वेटेबल होना चाहिए। उसके बाद नॉन स्टिकी। और मान लीजिए कहीं इधर उधर जाके चिपक ही गया तो ऑब्वियस है, मान लीजिए यहाँ पर एंथर है, एंथर से उठ के तुरंत निकला और बगल वाले फ्लावर पे जाके चिपक गया, या बगल वाले प्लांट पर जाके कहीं चिपक गया, या किसी चीज में चिपक गया, तो ऑब्वियस है वो कोई काम का नहीं रहेगा। उसके बाद अगला है विंग्ड पॉलन ग्रेन, जो कि पाइनस के अंदर होता है। विंग्ड कहने का मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ रुई के कागज जो होता है आप देख रहे होंगे, उसमें हल्का हल्का रुआ जैसा रहता है और बीच में वहां पर पॉलन रहता है, वो उड़ते रहता है। मतलब वहां वो तो ऑब्वियस है पॉलन नहीं रहता, वो उस समय सीड रहता है, सीड का इधर उधर डिस्पर्सल होता है। लेकिन वैसा ही कुछ पॉलन ग्रेन के साथ भी होता है पाइनस के अंदर कि विंग्ड पॉलन ग्रेन पाया जाता है। अब हम देखेंगे मेल फ्लावर कैसा होगा, तो मेल फ्लावर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। वेल एक्सपोज्ड करने का मतलब पूरा अच्छे से खुला हुआ हो ताकि इजिली वहां से पॉलन उड़ के जा सके। अगर फ्लावर ही खुला नहीं होगा तो मान लीजिए फ्लावर ऐसे बंद है तो यहाँ से विंड से अगर उड़ भी गया तो यहाँ पर आके अटक जाएगा, इसलिए पूरी तरीके से खुला होना चाहिए। दूसरा, लार्ज साइज ऑफ फ्लावर। जितना बड़ा फ्लावर होगा उतना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, इसीलिए अगर स्मॉल है तो ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वहाँ फ्लावर स्मॉल है तो ग्रुप में होगा, ग्रुप में होगा तो एक जगह से ही ज्यादा आपके पॉलन रिलीज हो सके। अगला है फीमेल। फीमेल फ्लावर क्या होता है? इसका किसी भी फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा स्टिकी होगा, हर में ये लाइन आपको चेप के आना है। दूसरा बात, कलर, फ्रेग्रेंस और नेक्टर, ये 3 फैक्टर तब लगाए जाते हैं जब किसी को कुछ लालच देना हो, यानी किसी हम पॉलिनेटिंग एजेंट को हमको कुछ लालच देना हो। ऑब्वियस ये नॉन लिविंग एजेंट है, जब हम नॉन लिविंग एजेंट को लेके चलते हैं तो वहां पर ये तीनों एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, पेटल्स एंड सेपल आर हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट। यहाँ पर पेटल और सेपल या तो रिड्यूस रहेंगे या रहेंगे ही नहीं।
उसके बाद लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, फ्लावर जितना बड़ा होगा उतना आसानी से एक्सपोजर मिलेगा, उतना जगह मिलेगा पोलन को आके लैंड करने के लिए। अगला है, अगर स्मॉल हो तो ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए, क्या कि इधर उधर भी बिखर गया तो जैसे मान लीजिए अगर छोटा फ्लावर है तो बगल वाले ही फ्लावर पर भी नहीं बिखर के गिरेगा पोलन। उसके बाद फिदरी स्टिग्मा, इसकी स्टिग्मा भी फिदरी होनी चाहिए ताकि वो इजिली पोलन को कैच कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल में बैम्बू, मेज, व्हीट, शुगर केन, कोकोनट, ग्रास। आप इसको कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं, BMW सुपर कार, BMW सुपर कार, और आप ग्रास को अलग से याद करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको अब नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे अगले एजेंट की ओर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉलिनेटिक एजेंट जो कि हमारा वाटर है। वाटर से पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। स्टार्ट में ही मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोफिली बहुत ही रेयर है, जो कि लिमिटेड टू 30 जीनस तक है। ये लाइन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आता है और उसमें से भी ज्यादातर मोनोकोट ही होते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें पॉलन ग्रेन ऑब्वियस है, जितने भी ये बायोटिक कंपोनेंट के साथ हम देखेंगे पॉलिनेशन, सब में पॉलन का नंबर बहुत ज्यादा होगा और दूसरा उसका वेट लाइट होगा, ठीक है। अगला आप देखते हैं नेकेड पॉलन ग्रेन होगा, यानी इसके पॉलन ग्रेन के चारों तरफ लेयर जो होते हैं एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं होंगे, लेकिन इसके ऊपर म्यूसिलेज नाम के एक कंपाउंड की कवरिंग होगी जो कि इसे स्टिकी बनाता है, यानी चिपचिपा बनाता है। और अब इसका चिपचिपा होना क्यों जरूरी है? ऑब्वियस है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो कहीं किसी भी स्टिग्मा पर जाएगा तो वहां से बह के नहीं चला आएगा वाटर से, इसीलिए वहां पर जाके चिपकना जरूरी है, इसलिए इसका भी स्टिकी होना वहां पर जरूरी है। आप मान लीजिए दो पेपर को चिपका रहे हैं, ठीक है, तो एक के ऊपर ग्लू लगाएं, दूसरे के ऊपर नॉर्मल रखे ऐसे चिपका दिए, इस पे ग्लू लगाए ही नहीं है तो चलता है, नॉर्मल बाउंडिंग होगी। लेकिन अगर दोनों पर ही हम ग्लू लगा के आगे चलते हैं तो अच्छे से न चिपकेगा, वही वाली बात यहाँ पर हो जाती है। अब जब हम इसका मेल फ्लावर की ओर देखते हैं तो इसका मेल फ्लावर का नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए और जनरली इसके मेल फ्लावर बोट शेप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फीमेल फ्लावर में देखते हैं तो स्टिग्मा के लिए हमेशा ये लाइन चेपना है आपको कि स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टिकी, जबकि इसके जो पेडिसिल होते हैं यानी जो डंटी होती है फ्लावर की वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, यानी अच्छे से एक्सपोज हो सके ताकि। एग्जाम्पल में हमारा हाइड्रिला, वेल्सिनेरिया और जोस्टेरा, तीनों अजीब से नाम इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम इंसेक्ट के थ्रू देखते हैं पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है वो हमारा इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट से पॉलिनेशन को हम इंटिमोफिली कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। ये इसमें भी जो कॉमन में भी कॉमन है, जो सबसे ज्यादा, वो है हमारा हनी बी। इसमें पॉलन ग्रेन हेवी होना चाहिए, यानी वजनी होना चाहिए, स्टिकी होगा। अगर वो स्टिकी नहीं होगा तो ऑब्वियस इंसेक्ट के पैर में कैसे चिपकेगा। जो इसका स्टिकी पन आता है वो एक खास लेयर होती है, आपको हमने बताया था टेपेटम, उसके थ्रू उसको सिक्रेट किया जाता है, यानी पॉलन किट इज सिक्रेटेड बाय टेपेटम। ये लाइन एनसीईआरटी की और ये स्टेटमेंट में आती है। उसके बाद इसका पॉलन जो होता है एडिबल होता है, यानी इसको हम खा सकते हैं। आगे आता है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर जो है वेल एक्सपोज्ड होगा। वेल एक्सपोज्ड जब अगर फ्लावर होगा ही नहीं तो इंसेक्ट आके बैठेगा कैसे। दूसरा, फ्लावर का साइज लार्ज होना चाहिए, और अगर लार्ज नहीं है तो ग्रुप में होना चाहिए। लाइन हम बार बार देख रहे हैं इसलिए ये लाइन को आप कहीं भी चिपका सकते हैं। उसके बाद फीमेल फ्लावर है तो स्टिग्मा इज स्टिकी, मतलब ये एक तरीका से समझ लीजिए यूनिवर्सल लाइन है इसके लिए। उसके बाद फ्लावर का साइज लार्ज होगा और लार्ज नहीं हुआ तो ग्रुप में प्रेजेंट होगा। इसके पास कलर प्रेजेंट है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, फ्रेग्रेंस प्रेजेंट है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, और नेक्टर प्रेजेंट है ताकि इंसेक्ट को कुछ लोभ दे सके, मतलब कुछ चीज उसको दे सके बदले में रिवार्ड। और इसका एग्जांपल बहुत सा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अदर डिटेल्स देखेंगे, साथ ही साथ कुछ इसके एग्जांपल जो अलग अलग जगह पे एनसीईआरटी में दे रखे वो भी हम देखेंगे। इसको नोट कीजिए आप। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन के लिए। इसमें ऐसे प्लांट जो कि फ्लाइज या बीटल यानी किसी मक्खी या किसी कीड़े के द्वारा पॉलिनेशन करवाए जाते हैं, उनका स्मेल ऑब्वियस है गंदा स्मेल होता है, यानी फॉल स्मेल होता है ना, गंदा स्मेल करता है। साथ ही साथ प्लांट जो होता है वो हमेशा अपने पॉलिनेटर को कुछ रिवॉर्ड देता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आता है फिग एंड वेस्प का। फिग कहते हैं अंजीर को,
ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में। तो उसके बाद से ये क्या करता है, इसको सेफ प्लेस देता है एग लीक करने के लिए यानी अंडे देने के लिए, जबकि वेस्प जो होता है यानी ये क्या करता है, इसको पॉलिनेशन करवाता है। ऐसा एक एग्जांपल यूका प्लांट एंड मॉथ का, और ऐसा एक एग्जांपल एमोर्फोफिलस और इंसेक्ट का है। ये तीनों एग्जांपल आपके लास्ट यूनिट में जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर उसके अंदर आते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम मूव करते हैं। हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट यहीं तक था, एनसीईआरटी में आपको इतना ही दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये चैनल आपका है, हम सबका है, इसीलिए आप हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए ओके बाय।